जी नमस्कार, जय माता दी, जय बाबा जी की। भाई और बहनों, आज हम जो जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है राहु कब शुभ और कब अशुभ फल देता है। यानी कि अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, और अगर राहु आपकी कुंडली में अशुभ भाव में बैठा हुआ है तो उसके परिणाम जो है किस हद तक भयंकर होंगे। आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में जब भी राहु जो है किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठेगा तो यकीन मानिए उस ग्रह का वो अनिष्ट कर डालेगा। यानी राहु और शुक्र का अगर कुंडली में मेल है तो सांसारिक सुख जो है आपके सारे तबाह कर देगा। जब भी उसकी दशा आएगी तो जीवन में जो भी सांसारिक सुख होते हैं वो सारे आपसे छीन लेगा। राहु का जब भी बृहस्पति के साथ बैठना होता है तो हम उसे गुरु चंडाल योग मानते हैं। तो यानी कि उस समय हमसे क्या करवाता है राहु, धर्म के काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने देता, यानी कि हमें अधर्म की ओर ले जाता है, हमारे बृहस्पति को खराब कर देता है और हम जो है इंसान, धर्म पर चलने वाला इंसान भी जो है अधर्मी हो जाता है। लेकिन राहु का जब भी साथ चंद्रमा के साथ मिलेगा तो इंसान के जीवन में भयंकर तनाव आता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के इंसान के शरीर में, मन में शंका पैदा होती है। राहु और बुध का मेल कैसा होता है, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में राहु और बुध अगर साथ में बैठ जाएं तो फाइनेंशियल तौर पर राहु जो है बहुत बड़े बड़े झटके देता है। यानी कि मंद बुद्धि की वजह से राहु आपके बुध को खराब करेगा, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी और आप उल्टे सीधे काम करके अपना सारा पैसा बर्बाद कर देंगे। बात कर रहे हैं राहु और शनि की। देखिए, अगर राहु और शनि मिल गए तो जन्म कुंडली में और लाल किताब में राहु और शनि को काल सर्प दोष यानी कि सांप की संज्ञा दी गई है। अगला भाग जो है राहु और पिछला भाग जो है वो शनि माना गया है, यानी कि सांप की तरह परिणाम मिलते हैं। इंसान के जीवन में विष की तरह, जिस तरह से विष पैदा होता है, बार बार जो है भयंकर बीमारियां बनती हैं और लंबे समय तक वो बीमारी रहती है, फिर वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। देखिए, ये थे राहु के परिणाम। जब राहु दूसरे ग्रहों के साथ बैठता है तो क्या परिणाम होते हैं, इसी विषय पर हमने चर्चा की। अब हम बात कर रहे हैं जब राहु कुंडली में अकेला होता है। देखिए, जब भी राहु कुंडली में अकेला बैठेगा तो वो राजा होगा, कि वो राजे की तरह अपने हुक्म चलाएगा और अकेले निर्णय लेगा। यानी कि जन्म कुंडली में राहु का अकेले बैठना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। राहु जब भी शुक्र और बुध से आगे होता है, ऐसी लाल किताब कहती है कि राहु के परिणाम जो है अत्यंत ही शुभ होते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, बुध खराब है, तो यकीन मानिए आपको राहु कभी भी शुभ फल नहीं दे सकता। राहु का दूसरा नाम है ताकत। राहु आपके शरीर में ताकत भरता है, ऊर्जा भरता है, करंट पैदा करता है और इंसान के अंदर इतनी ताकत आ जाती है, इतनी क्षमता आ जाती है कि इंसान दिन और रात एक कर देता है और मेहनत करता है, जिसकी वजह से वो जीवन में सफल होने के लिए आगे बढ़ता है। परंतु अगर आपका बुध खराब होगा तो आप बुद्धि से नहीं, अकल से काम नहीं लेंगे। आप मंद बुद्धि की वजह से राहु की बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपसे राहु गलत काम करवा लेगा। आप अच्छे की जगह बुरा कर डालेंगे और आप जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के अपना अनिष्ट खुद ही कर डालेंगे। इसलिए जन्म कुंडली में बुध का शुभ होना बहुत जरूरी है। लाल किताब ये कहती है कि अगर आपका बुध शुभ है तो आपका राहु भी अच्छा है। यानी कि जिन लोगों का बुध अच्छा होता है उनको राहु जो है कभी भी गलत परिणाम नहीं देता। ऐसा जो है सत्य कहा है लाल किताब ने। दूसरी बात मैं ये कहूंगा आपको कि अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ है, यानी कि बृहस्पति अपने ही भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या द्वादश भाव में, तो बृहस्पति आपका शुभ होता है। ऐसे में बृहस्पति चाहे नीच का भी क्यों ना हो, राहु के परिणाम खराब नहीं होंगे। राहु आपसे अधर्मी काम नहीं करवाएगा। अपनी दशा में हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेंगे और निरंतर जो है प्रगति करते जाएंगे। इसलिए राहु से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी जन्म कुंडली खोलिए और उसको जांच करवाइए किसी ज्योतिष से कि आखिर आपकी कुंडली में बुध किस तरह का है, बुध शुभ है या नहीं। अगर बुध अशुभ है तो उसको शुभ कर डालिए, उसके मात्र कुछ उपाय करके बुध को शुभ कर डालिए और साथ में बृहस्पति को उपाय करके उसे शुभ कर डालिए। अगर आपका बुध और बृहस्पति शुभ हो गया, यकीन मानिए आप जिंदगी में राजा बन जाएंगे।
आप छोटे से घर से उठ करके, छोटे से परिवार से हट करके बहुत ऊपर पहुंचेंगे। ऐसा परिणाम जो है केवल राहु दे सकता है। इसलिए राहु को कभी भी खराब ग्रह नहीं मानना चाहिए, पाप ग्रह नहीं मानना चाहिए। राहु से हमेशा हमें शुभ फल की अपेक्षा रखनी चाहिए। अब राहु से शुभ फल कैसे लेने होते हैं, इस विषय पर आज हमने चर्चा की है। तो भाई और बहनों, मुझे आज आज्ञा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं किसी और नए विषय पर चर्चा करूंगा। यकीन मानिए, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। और मेरे इस वीडियो को अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं तो कृपया करिए, ताकि ज्यादा लोगों को लाभ हो सके। YouTube वाले दर्शक जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबा करके आगे बढ़ें।